फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है पृथ्वी और आवरण का मतलब होता है चारों तरफ। अर्थात इस प्रकार हो गया पर्यावरण का अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक हैं, एक जैविक अर्थात जिसमें जीव है, और एक दूसरा है अजैविक अर्थात जिसमें जीव नहीं है। अर्थात हमारा जो पर्यावरण है वो दो चीजों से मुख्यतः मिलकर बना है, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक में क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब आ गए। और अजैविक में जैसे पेड़ हो गया, लकड़ी हो गया, सड़क हो गया, वायु हो गया। ठीक है, अजैविक है। देखिए, तो इस प्रकार पर्यावरण का डिफिनीशन क्या निकल के आता है? पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जैविक तथा अजैविक के संयोग से पर्यावरण बनता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जैविक तथा अजैविक के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं, या पृथ्वी के चारों तरफ जैविक तथा अजैविक के समूहों को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, देखिए एक डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। पर्यावरण में क्या होगा? जल भी होगा, वायु भी होगा, भूमि और जीव जंतु भी होंगे। अर्थात जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, जैविक और अजैविक दोनों चीजों को मिलाकर बना है। ठीक है, तो एग्जाम में ये तो समझने वाली बात हो गई कि पर्यावरण का मीन क्या है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन जो एग्जाम में आएगा, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, वो किस पे आते हैं? इसके संरक्षण पे। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण में क्या क्या, कब कब सम्मेलन हुए और किसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण के चूंकि हम भी घटक हैं, मनुष्य भी एक क्या है? पर्यावरण का घटक है। तो पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचेगी तो क्या है? मनुष्य को भी नुकसान पहुंचेगी। इसलिए क्या है? हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण को संरक्षण देना अति आवश्यक है। नहीं तो क्या है, जो भी हमारा ये पर्यावरण असंतुलित होगा तो पर्यावरण के हम भी एक घटक हैं, जीव है, तो हमें भी क्या है? इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो देखिए, अब आगे चर्चा करने वाले हैं कि पर्यावरण के बचाव को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर विश्व स्तर पे और अपने भारत में भारतीय स्तर पे क्या क्या संरक्षण, क्या क्या अधिनियम, क्या क्या उपाय किए गए हैं। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम डिटेल जानेंगे। तो देखिए आप, चलिए संरक्षण के बारे में देख लेते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे हुआ। तो पर्यावरण का संरक्षण एक वैश्विक स्तर पे हुआ और एक भारतीय स्तर पे हुआ। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पे क्या क्या हुआ उसको मैंने पिन डाउन किया है, और भारतीय स्तर पे क्या क्या एक्टिविटी की गई पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन यह 5 जून 1972 को स्वीडन में हुई थी। ठीक है, देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन ये पहली बार स्वीडन नामक कंट्री में, ठीक है, स्वीडन नामक कंट्री में पहली बार पर्यावरण पे कुछ चर्चा किया गया। तो कब? तो 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को स्वीडन में पर्यावरण के बारे में चर्चा किया गया। तो इसमें क्या है? पर्यावरण को बचाने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया पर्यावरण के बारे में। इसका नाम स्टॉकहोम सम्मेलन है। ठीक है, अब दूसरी बार है पृथ्वी सम्मेलन है। इसको रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बार जो सम्मेलन हुआ वो क्या है? रियो 20 है। ठीक है, रियो 20 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पृथ्वी सम्मेलन, इसको रियो 20 के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ब्राजील में एक सिटी है रियो डी जेनेरियो,
रियो डी जेनेरियो, वहीं पे यह सम्मेलन हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन का नाम, ये पृथ्वी सम्मेलन का नाम रियो 20 भी है। यह 11 जून 1992 को हुआ था। इसमें भी पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, अर्थात यहाँ पे क्या है, पहली बार पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया था। तो अभी लोगों को क्या है, उतना अच्छा से समझ में नहीं आता, अर्थात उतना अच्छे से जागरूक नहीं हुए थे। फिर 20 वर्ष बाद 11 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक और सम्मेलन हुआ जिसका नाम पृथ्वी सम्मेलन है। इसमें भी लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया गया। इसमें देखिए दो संगठन बनाए गए। पृथ्वी सम्मेलन अर्थात रियो 20 में दो संगठन बनाए गए। एक है UNFCCC और दूसरा है COP। देखिए UNFCCC का फुल फॉर्म क्या आता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC का पूरा नाम है। और COP का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। तो पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत दो संगठन, दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये दो ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पे अपना अपना अलग अलग कार्य पर्यावरण के बारे में करती है। अब देखिए उसके बाद से आया क्योटो प्रोटोकॉल, वैश्विक स्तर पे तीसरा ये बैठक है, अर्थात तीसरा क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब हुआ, 11 दिसंबर 1997 को जापान में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को जापान में हुआ। इसमें क्या है, कार्बन क्रेडिट पे जोर दिया गया। इन दो सम्मेलन में तो पर्यावरण पे जोर दिया गया, पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट पे जोर दिया गया, अर्थात लोगों को यह जागरूक किया गया कि जो कार्बन उत्सर्जित करने वाले जो भी एक्टिविटीज है उसको कम से कम किया जाए, अर्थात कार्बन का बचत किया जाए, कार्बन क्रेडिट किया जाए, जिससे क्या है, कार्बन की मात्रा कम से कम उत्सर्जित होगी तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, जिससे क्या है, क्लाइमेट चेंज होने की क्या है, संभावना कम होगी। यदि कार्बन का उत्सर्जन अधिक होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज होगा, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या है, नुकसान होगा। तो इस प्रकार क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट पे जोर दिया गया लोगों को, ताकि जो भी एक्टिविटीज है जहाँ पे क्या है, कार्बन का अधिक से अधिक उत्सर्जन हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, और ये जापान में हुआ था। और उसके बाद से आता है मॉन्ट्रियल समझौता। ठीक है, मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था। 16 सितंबर 1987 को ये मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। कहाँ पे, कनाडा में। यहाँ पे भी कई देश यहाँ पे शामिल हुए थे। और इसमें क्या है, ओजोन लेयर पे बात की गई कि जो भी ओजोन परत है, ओजोन परत का जो भी संक्षरण हो रहा है उसको कम से कम किया जाए और इसको संरक्षित किया जाए, ताकि क्या है, जो भी हमारे सन से अल्ट्रावायलेट रे आ रही है, अर्थात पैराबैंगनी किरणें जो आ रही है वो अर्थ पे डायरेक्ट न आए, जिससे क्या है, अलग अलग रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए ओजोन परत पे क्या है, जोर दिया गया कि ओजोन परत को संरक्षित किया जाए, उसको बचाया जाए। जो भी एक्टिविटीज है जिससे क्या है, ओजोन लेयर संक्षरित हो रही है, उस एक्टिविटीज को कम से कम किया जाए। इस मॉन्ट्रियल समझौता में ऐसी प्रस्ताव रखी गई, ऐसा बात कहा गया। ठीक है, ये 16 सितंबर 1987 को हुआ। इसलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 5 जून, हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, देख लेते हैं कि भारतीय स्तर पे क्या क्या हुआ था। ये पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या क्या अधिनियम आए, क्या क्या मंत्रालय बने, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, तो देखते हैं। देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1985 में 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लाया गया। ठीक है,
इसमें क्या है कि जो भी वन से रिलेटेड है, वन से या पर्यावरण से जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज है उसका ये क्या है, ये देख रेख करती है। ये मंत्रालय जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, जो भी वन से संबंधित है, जो भी कार्य है, जो भी एक्टिविटीज है उसका देख रेख करती है यह मंत्रालय। इस समय वर्तमान में इसका नाम बदल गया है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, ठीक है। इसमें क्या है, पर्यावरण को संरक्षित करने के इसमें नियम लाए गए, या फिर पर्यावरण को जो प्रदूषित करता है उसके प्रति जो क्या दंड है उसके बारे में इस नियम में क्या है, इस नियम में ये बताया गया है, या अर्थात इसमें प्रेषित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में जो भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है उसके लिए दंड क्या है, या फिर उसको कैसे बचाया जाए, इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई, जिसमें क्या है, वनों, इसमें भी जो भी वनों की कटाई है, या फिर जो भी वन है, वन में जो भी एक्टिविटी हो रही है जिससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो, उस एक्टिविटी को रोकने के लिए ये वन नीति भी आई, जो क्या है, वनों का देख रेख करती है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये 2002 में आया। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया। इसमें क्या है, भारत के अलग अलग जगहों पे जहाँ पे जैव विविधता क्षेत्र है, जहाँ पे जैव विविधता क्षेत्र है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया। इसके अंतर्गत भारत के जहाँ जो भी जगह है जहाँ पे क्या है जैव विविधता है, अर्थात जैव विविधता क्षेत्र है, उसको प्रोटेक्ट करने का इसमें अधिनियम बनाया गया, ठीक है। कब? 2002 में। उसके बाद है राष्ट्रीय जल नीति। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति भी आया। इसके अंतर्गत क्या है, जल को नुकसान होने से बचाया जाए, अर्थात जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए, ठीक है। इस राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत क्या है, जो भी जल है उसको कम से कम प्रदूषित किया जाए, अर्थात जल को प्रदूषित करने पर क्या है, उसके लिए जो भी दंड का प्रस्ताव है इस जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति में, अर्थात जल को प्रदूषित करने पर जो भी दंड है, जल को प्रदूषित करने पर इस राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत आया, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई। इसमें भी क्या है कि जो भी प्रदूषण है, प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए या प्रदूषण करने वालों को दंड दिया जाए, ठीक है। उसके बारे में जो भी है नीति, ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई। यह इस नीति में कंट्रोल कैसे कंट्रोल किया जाएगा पर्यावरण को, पर्यावरण के जो भी प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर उसके लिए जो प्रदूषित कर रहे हैं पर्यावरण को उसके लिए क्या दंड है, इसका प्रावधान इसमें है। उसके बाद है आखिरी में नेशनल ग्रीन टर्मिनल, NGT के नाम से जाना जाता है। ये 2010 में है। नेशनल ग्रीन टर्मिनल क्या होता है, ठीक है। नेशनल ग्रीन टर्मिनल के अंतर्गत क्या है कि जो भी वन से या पर्यावरण से संबंधित मुकदमे हैं उनको क्या है जल्द से जल्द सुलझाया जाए, इसके अंतर्गत ये प्रावधान है। अर्थात नेशनल ग्रीन टर्मिनल के अंतर्गत जो भी वन है या पर्यावरण से संबंधित मुकदमे हैं उसको कम से कम समय में, अर्थात जल्द से जल्द सुलझाया जाए, इसके लिए, ठीक है। और एक और चीज देखिए, और राष्ट्रीय वन नीति में क्या है, एक निर्धारित किया गया कि जो वन है उसको 33% रखा जाएगा, ठीक है। जो वन है 33% रखा जाएगा, जिससे क्या है कि अगर 33% वन रहेगा तो उससे जो क्लाइमेट चेंज होगी उसकी खतरा कम हो जाएगी, अर्थात क्लाइमेट जो चेंज होता है उसका संकट कम हो जाएगा। ये राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत ये आया, ठीक है, कि जो वन है उसको 33% रखा जाएगा। लेकिन जो भारत है
भारत में मात्र 21%, और प्रकृति के अनुसार देखें तो मात्र 21% ही वन हमारे भारत में पाया जाता है। और भारत की एरिया के हिसाब से देखें तो भारत में 24.4% वन पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ पॉइंट है तो ये पर्यावरण के बारे में आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।